बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अरबाब ऑफिशियल देख रहे हैं और आज हम कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो हमने आपको जैसा कि बताया था अपने इंट्रोडक्शन में कि अब हम आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट यानी कि एमएस ऑफिस प्रोफेशनल में सबसे पहले एक्सेल को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि हम एमएस ऑफिस एक्सेल को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर कैसे शो कर सकते हैं और इसे कैसे सर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्चिंग बार में जब जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास पहले से माइक्रोसॉफ्ट हो गया और जितने भी जो चीज़ हमने इंस्टॉल की होती है वो शो हो जाती है। यहाँ पर वैसे एक्सेल शो तो हो रहा है लेकिन हम इसे यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। एक्सेल सर्च करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक्सेल की शीट ओपन हो जाती है। ये था एक्सेल को शो करने का तरीका। और इसका जो दूसरा तरीका है वो है विंडो। विंडो के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेल शो हो जाता है, वर्ड भी शो हो जाता है और पावर पॉइंट भी शो हो जाता है। और इसका जो तीसरा तरीका है जो इसकी शार्ट की यूज़ करते हैं वो है विंडो प्लस आर। जैसे ही विंडो प्लस आर हम दबाते हैं तो हमारे पास सर्चिंग बार शो हो जाती है। सर्चिंग बार में हम एक्सेल लिखते हैं। एक्सेल लिखने के बाद जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक्सेल की शीट शो हो जाती है। तो ये था हमारे पास तीसरा तरीका। और इसका जो चौथा तरीका है वो है हमारे पास जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर न्यू का ऑप्शन शो हो जाता है। जैसे ही हम न्यू के ऑप्शन पर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जितने भी माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल है हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में या किसी भी चीज़ में इंस्टॉल है तो वो हमारे पास शो हो जाते हैं। तो यहाँ से भी हम एम एस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट है जो वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया ये हमारे स्क्रीन पर आ गया। यहाँ से भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि एक्सेल 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 जो है ये दरअसल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल जो है हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में हो गया, किसी बिजनेस में हो गया, मेडिकल स्टोर पर अगर हम कोई भी कैलकुलेशन का काम करते हैं किसी बिजनेस में, अगर हमारा कोई बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसके लिए हमें एक्सेल की जरूरत होती है। तो एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कैलकुलेशन। तो इसके अंदर तकरीबन कोई 7 पार्ट होते हैं जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। जब हम ये तमाम पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा एक्सेल कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम आपको शीट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ और इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इसके अंदर क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। तो जो आपको ये लेफ्ट से राइट दिखाई दे रहे हैं, लाइन दिखाई दे रही है लेफ्ट से राइट, इसे कहते हैं रो। लेफ्ट से राइट जो लाइन है उसे कहते हैं रो। और जो आपको ऊपर से नीचे दिखाई दे रही है लाइन इन्हें कहती हैं कॉलम। रो और कॉलम, आपने ये याद रखना है कि अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज़ टेक्स्ट करते हैं या लिखते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक्सेल शीट में सेलेक्ट करना होगा। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट प्रैक्टिकल और आपको बताना था कि इसे हम कैसे अपनी स्क्रीन पर ला सकते हैं।